of work for your studies from Doordarshan through Doordarshan radio and you are using Diksha app also, है ना? दीक्षा ऐप भी यूज कर रहे हैं आप, आपके टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सो देयर इज नो ब्रेक इन योर स्टडीज। आज मैं आपको क्लास 4 की इंग्लिश बुक रेनबो का लेसन 5 अ हैप्पी चाइल्ड पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं। हैप्पी आप जानते हैं, हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश। तो व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है आप मुझे बताएंगे? आप कब कब हैप्पीनेस फील करते हैं? हाउ डू यू फील हैप्पीनेस? ओके, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे, लुक एट योर स्क्रीन, आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट पिक्चर, हैप्पीनेस इज डूइंग होमवर्क ऑन टाइम। कि आपने जब वर्क, अपना होमवर्क टाइम पर किया तो आपको भी खुशी मिलती है ना, अरे वाह मैंने फटाफट अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, टाइम पे कर लिया, अब मेरे पास मेरा टाइम है और कामों के लिए, खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए। ओके, और आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं, होते हैं ना? इज इट रियल? ट्रू है ना ये? ओके, नेक्स्ट आपको हैप्पीनेस कब मिलती है, आपको और आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली में सबको? व्हेन यू हेल्प योर मदर इन हर हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड में आप जब उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, किसकी? मदर की, मम्मी की। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, दैट बॉय इज हेल्पिंग हिज मदर। कैसे मदद कर रहा है वो? हेल्प कर रहा है कपड़े डालने में, कपड़े सुखाने में। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज ओबेइंग योर एल्डर्स। ओबेइंग योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बातें मानने में, उनकी सेवा करने में। ओबेइंग में आप उनकी बातें भी मानते हैं और उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। जैसे दिस बॉय इज गिविंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सम स्नैक्स ऑल्सो इन द ट्रे, ठीक है, टू हिज ग्रैंडफादर। ये ग्रैंडफादर लग रहा है ना? ओके, ही इज हिज ग्रैंडफादर। तो ओबेइंग योर एल्डर्स, अपने बड़ों का भी ध्यान रखने में, उनकी बातें मानने में भी हैप्पीनेस होती है। आप भी खुश होते हैं और आपके बड़े भी खुश होते हैं, आपके बुजुर्ग, एल्डर्स। नेक्स्ट, हैप्पीनेस का क्या मीनिंग होगा आपके लिए? वेरी गुड, क्या दिख रहा है ये? सेलिब्रेटिंग बर्थडे। बर्थडे अपना मनाने में तो बहुत खुशी मिलती है ना? मुझे तो मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। पहले से ही बर्थडे के डेज हम लोग काउंट करने लगते हैं, करते हैं ना? मेरा बर्थडे आने वाला है, अरे वाह कुछ दिनों बाद, 3 डेज बाद, 2 डेज बाद मेरा बर्थडे है। बहुत से बच्चे तो मंथ तक गिनते हैं। ओके, तो सेलिब्रेटिंग बर्थडे इज ऑल्सो एन ओकेजन ऑफ हैप्पीनेस। खुशी का एक मौका है, हैप्पीनेस का एक मौका है बर्थडे। और अगर किसी फ्रेंड के बर्थडे में जाना है या किसी के भी बर्थडे पार्टी में जाना है, तब भी खुशी मिलती है ना? एंजॉय करते हैं, वहां पर पार्टी करते हैं। सो हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑल्सो। हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टुगेदर। फेस्टिवल्स, व्हाट आर फेस्टिवल्स? फेस्टिवल्स त्योहार, जिनको हम हिंदी में त्योहार कहते हैं। टेल मी सम नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स। टेल मी नेम्स ऑफ सम फेस्टिवल्स। व्हाट आर? यहाँ पर आपको कौन सा फेस्टिवल दिख रहा है? यस, दिस इज दिवाली। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ऐसे बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं जो हम लोग साथ में मिलकर मनाते हैं। तो जब हम सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स, तो भी हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टुगेदर। त्योहार मनाने में, फेस्टिवल्स मनाने में भी हैप्पीनेस होती है, खुशी मिलती। नेक्स्ट इज हैप्पीनेस इज प्लेइंग विथ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलने में, मित्रों के साथ खेलने में हमें बहुत खुशी मिलती है। जहां पर मन होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें, तो अपने आप में ही एक खुशी मिलने लगती है ना, कि अरे मुझे जल्दी से जाना है, अपने फ्रेंड के साथ खेलना है। स्कूल भी आते हैं आप,
तो यू फील हैप्पी ना कि आज अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, फिर लंच टाइम में खेलेंगे हम लोग। तो हैप्पीनेस इज प्लेइंग विद फ्रेंड्स ऑल्सो। तो हम इन सारे ओकेजन्स पर हैप्पीनेस फील करते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। हैप्पीनेस इज डूइंग होमवर्क। जब हम अपना काम, अपना कोई भी काम होता है, होमवर्क भी होता है, वी कंप्लीट आवर होमवर्क ऑन टाइम, दैट इज हैप्पीनेस, खुशी मिलती है। नेक्स्ट, व्हेन वी हेल्प मदर और फादर और समवन एल्स इन हाउस, एट हाउस, किसी की भी हेल्प करते हैं तब भी हमें हैप्पीनेस मिलती है। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज ओबेइंग योर एल्डर्स, अपने बड़ों की आज्ञा मानना, उनकी बात मानना और उनकी हेल्प करना हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे, बर्थडे सेलिब्रेट करना, इसमें भी हैप्पीनेस है, खुशी मिलती है। हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टुगेदर, त्योहार मनाने में भी हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज प्लेइंग विद फ्रेंड्स, सभी बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में बहुत खुशी मिलती है ना। नाउ, ये पोयम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अ हैप्पी चाइल्ड, इसमें भी जो बच्चा है वो हमेशा खुश रहता है। शी इज इन द हैबिट ऑफ बीइंग हैप्पी ऑलवेज, वो खुश रहता है, खेलता है और अपना काम करता है, इस तरीके से वो खुश रहता है। टेल मी चिल्ड्रन कि सबको अपना घर अच्छा लगता है ना? एवरीवन लाइक योर होम? यस, एब्सोल्युटली, सभी को पसंद है अपना घर। जब हम थक गए होते हैं, व्हेन वी आर टायर्ड, वी रेस्ट एट आवर होम। सबको घर पे ही आराम मिलता है सबसे ज्यादा। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, स्मॉल हाउसेज, बिग हाउसेज, colors are also different. Some houses are painted red, some houses are painted green, different colors with different colors. तो आज की इस पोयम में हम ऐसे ही एक बच्चे की कहानी पढ़ते हैं, इस पोयम पढ़ते हैं जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, यू विल रिसाइट विद मी दिस पोयम, लवली पोयम अ हैप्पी चाइल्ड बाय केट ग्रीनवे। ये केट ग्रीनवे, हु इज दिस? दिस इज द पोएट, ही इज द शी इज द पोएट, सॉरी, शी इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। ओके, अ हैप्पी चाइल्ड, लेट अस रिसाइट। माई हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस, माई हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस, a happy child am I laugh and play and live long day, I hardly ever cry. Again, my house is red, a little house, a happy child am I laugh and play and live long day, I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my work is done. Again, I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my work is done. क्या इसमें सेंट्रल आइडिया है? पहले हम उसको समझ लेते हैं कि एक गर्ल है जो हमेशा हैप्पी रहती है, शी इज ऑलवेज हैप्पी। वो ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन वो हंसती और खेलती रहती है। लाफ एंड आई लाफ एंड प्ले एंड लिव लॉन्ग डे, पूरे दिन मैं हंसती रहती हूँ और खेलती रहती हूँ। I hardly ever cry, मैं बहुत मुश्किल से ही कभी रोती हूँ। I have a tree, मेरे यहाँ पर एक ट्री भी है। A green green tree, एक हरा हरा सा पेड़ है। To shade me from the sun, किससे बचाता है उसको वो? सन, धूप से, वो उसको धूप से छांव देता है, छाया देता है। And under it I often sit, और इसके नीचे मैं प्रायः बैठती हूँ जब मैं when
ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है तब मैं यहाँ पर बैठती हूँ। अब इसको हम लोग फिर से बहुत अच्छे से रिसाइट करते हैं। यू विल ऑल्सो रिसाइट विद मी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई laugh and play and live long day. I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my work is done. जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है तब मैं इस ग्रीन ग्रीन ट्री के नीचे बैठ जाती हूँ, जो मुझे सन से, धूप से छाया देता है, शेड देता है। ओके, और इसकी पोएट हैं केट ग्रीनवे। आप इसको भी याद रखिएगा, इनका नाम अ हैप्पी चाइल्ड, पोएम नेम इज हैप्पी अ हैप्पी चाइल्ड एंड पोएट्स नेम इज केट ग्रीनवे। ओके, नेक्स्ट हम इसके राइमिंग वर्ड्स को पढ़ते हैं। राइमिंग वर्ड्स जब विच साउंड्स सेम, जिनको हम बोलते हैं तो लास्ट में सेम साउंड निकलती है, दैट आर राइमिंग वर्ड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज sun, sun. What do we pronounce it? Sun. Next rhyming word done, sun, done. ओके, बोलने में दोनों सेम है, राइमिंग है इनकी, sun, done. When it shades me from the sun, when all my work is done. Okay, sun, done. Next play, play खेलना होता है। play का rhyming word है day, day, day. Play, day. I laugh and play, the live and live long day. Laugh and play, play आया, and live long day, day. Play, day. I cry, I cry. Okay, I cry. It sit, and under it I often sit. था ना, पोयम में आपके है ये। It sit, and under it I often sit. These two words are rhyming words. Next shade, fade. Shade आपके पोयम में है, but fade is not there, but it is written shade, fade. Shade का rhyming word fade. Tree, tree, me. A green green tree, ठीक है, और it to shade me, a green green tree to shade me. Okay, so again I'll repeat it. Okay, sun, done, play, day, I cry, it, sit, shade, fade, tree, me. Okay, these are the rhyming words of this poem. Next, there are some new words for you जिनकी मीनिंग आपको नहीं आती होगी. Let us understand the meanings also of these new words. Okay, word meanings में laugh. First word is laugh. Laugh spelling भी हम एक बार पढ़ लेते हैं. L-A-U-G-H, laugh. Laugh means हंसना. लाफ की मीनिंग क्या होती है? हंसना. ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये भी हंस रहा है, आपको दिखा रहा है कि ये हंसना है. हार्डली, H-A-R-D-L-Y, हार्डली. हार्डली मीन्स मुश्किल, मुश्किल से. शेड, S-H-A-D-E, शेड. शेड मीन्स छाया. ठीक है, ट्री से हमें शेड मिलता है, वही छाया.
often, O-F-T-E-N, often. यहां पर ध्यान देंगे बच्चे आप लोग, T is silent, T is silent, you have not to pronounce T, you have to say only often, okay? T को आप नहीं pronounce करेंगे. Often, often means प्रायः, या हम नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, अक्सर. Under, U-N-D-E-R, under, under means नीचे. Under it, tree के नीचे. These are the word meanings, new words and their meanings from the lesson. Next हम लोग को question time. इस poem में कुछ questions हम पूछेंगे, आंसर भी दे दिया है मैंने, but you will try to speak yourself, okay? Answer the following questions. What is the color of the happy child's house? बताइए आप लोग, what is the color of the happy child's house? Yes, yes, the color of the happy child's house is red. था ना उसकी, my house is red. तो उस बच्चे के घर का रंग क्या है, red है. What does the child do all day long? वो बच्ची दिन भर क्या करती है, all day long मतलब पूरे दिन वो क्या करती है. The child laughs and plays all day long. बच्ची क्या करती है, पूरे दिन हंसती रहती है. बहुत से बच्चे होते हैं कभी नहीं रोते, वो हमेशा खुश रहते हैं, और खुश रहने वाले बच्चों को सब लोग प्यार करते हैं, है ना? तो सभी बच्चों को हमेशा खुश रहना चाहिए. तो वो बच्ची भी क्या है, laughs and plays all day long, पूरे दिन वो हंसती रहती है और खेलती रहती है. उसे बहुत मुश्किल से कभी रोती है, नहीं तो वो रोती नहीं है. Third question, where does the child sit when his work is done? वो बच्चा कहाँ बैठता है जब उसका काम खत्म हो जाता है, बताइए कहाँ. Yes, tree के नीचे. The child sits under the tree. बच्चा कहाँ बैठता है, under the tree, पेड़ के नीचे. When his work is done, जब उसका सारा काम पूरा हो जाता है, तब वो कहाँ बैठती है, पेड़ के नीचे. What shades the child from the sun? और उसको धूप से कौन बचाता है, what, क्या, what shades, उसे कौन धूप से छाया देता है. The tree shades the child from the sun. वही पेड़ जिसके नीचे वो बैठती है, क्यों बैठती है, छाया लेने के लिए. The tree shades the child from the sun. उस बच्चे को धूप से पेड़ बचाता है. क्लियर है बच्चों, ओके? दिस वॉज योर पोएम. नाउ वी विल गो टू सम एक्टिविटी. आज कुछ और भी हमें सीखना है. क्या सीखना है, लेट अस डू. Read the following passage and underline the words expressing emotions. Emotions, okay? Expressing emotions. Emotions आप जानते हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, है ना? Expressing emotions. यहाँ पर हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे हैप्पी था, हैप्पी एक फीलिंग है, हम उसको फील कर रहे हैं. तो वही इमोशंस हमें इस पैसेज में ढूंढने हैं. पढ़ते हैं हम, फिर उसको ढूंढेंगे और उनको हम साथ में अंडरलाइन करेंगे. उसके आगे भी कुछ करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं. टुडे इज राजूज बर्थडे. अरे वाह, किसका बर्थडे है, राजू का. राजू इज अ बॉय, ओके. टुडे इज राजूज बर्थडे, राजू का बर्थडे है. बट ही इज सैड. देखिए वर्ड आया सैड, हमने हैप्पी पढ़ा है, यहां पर एक वर्ड आ गया सैड. दिस इज ऑल्सो एन इमोशन. ये एक फीलिंग है, इमोशन है, सैड. एज हिज यंगर सिस्टर रोशनी इज सिक.
क्यों दुखी है? क्योंकि उसकी छोटी बहन, यंगर सिस्टर, छोटी बहन रोशनी सिक है, बीमार है। सिक, सिक भी एक स्टेट होती है आपके फीलिंग्स की। आप बीमार फील कर रहे होते हैं, सिक फील कर रहे होते हैं, तो ये सिक भी एक स्टेट। ऑल द फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट हिम आर इन द हॉस्पिटल। और सब लोग राजू को छोड़कर कहाँ गए हैं? रोशनी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ठीक है। ही इज एंग्री। अब राजू को क्या हो गया? राजू को गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है? एंग्री। क्या फील कर रहा है वो? एंग्री फील कर रहा है, गुस्सा आ रहा है। बिकॉज दे हैव नॉट टेकन हिम अलोंग। क्योंकि वो लोग उसे अपने साथ नहीं ले गए। इट इज नाइट टाइम। अब रात हो गई है। ही इज फीलिंग स्लीपी। अब राजू को क्या आ रही है? स्लीपी, नींद आ रही है। राजू इज फीलिंग स्लीपी। ये भी फील हो रही है ना। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ नॉक एट द डोर। अचानक उसने दरवाजे पर एक आवाज सुनी, जैसे दरवाजा खटखट करते हैं दरवाजा खुलवाने के लिए। नॉक्ड। ठीक है। ही हर्ड अ नॉक एट द डोर। उसने दरवाजे पर एक खटखट सुनी। ही गॉट स्केयर्ड। अब वो घर पे अकेला था और रात हो गई थी, तो वो थोड़ा सा डर गया। उसको क्या लगा? डर लगा, स्केयर्ड। ही ओपेंड द डोर। उसने दरवाजा खोला। एंड वॉज हैप्पी। अब यहां पर राजू क्या हुआ? हैप्पी, खुश हो गया। ही ओपेंड द डोर एंड वॉज हैप्पी। राजू खुश हो गया। टू सी रोशनी अलॉन्ग विथ ऑल द फैमिली मेंबर्स। क्यों खुश हो गया? क्योंकि उसने देखा कि रोशनी और फैमिली के सभी लोग आ गए थे, इसलिए उसे खुशी हुई कि सब लोग घर आ गए। अब ये हमने यहाँ पर ये इमोशंस के कुछ वर्ड्स पढ़े हैं। एक बार हम इनको देख लेते हैं फिर से। फर्स्ट वर्ड इज सैड। सैड हम जानते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो वी सी आई एम सो सैड, मैं आज बहुत दुखी हूँ। सिक, रोशनी इज सिक, रोशनी बीमार है। देन ही इज एंग्री, वो गुस्सा था, राजू गुस्सा था। क्यों? क्योंकि उसको छोड़कर सब लोग चले गए थे। बिकॉज दे हैव नॉट टेकन हिम अलोंग, उसे अपने साथ नहीं ले गए थे। ही इज फीलिंग स्लीपी, उसे नींद आ रही थी, उसे सोना था। ही गॉट स्केयर्ड, और फिर उसे क्या हुआ? जब दरवाजे पर खटखट हुई, नॉक हुआ डोर पर, तो ही गॉट स्केयर्ड, वो डर गया थोड़ा सा। ही ओपेंड द डोर एंड वॉज हैप्पी, और जब उसने दरवाजा खोला, सबको देखा अपने सामने, तो वो खुश हो गया एकदम से कि अरे वाह, सब लोग आ गए और रोशनी भी हॉस्पिटल से आ गई ठीक होकर। चलिए, अब टाइम है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी उसी पर हमने जो इमोशंस देखे थे उसकी ये एक्सरसाइज छोटी सी हमें करनी है। देख लेते हैं इसको हम लोग। ये फेसेस बने हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, दीज आर द फेशियल एक्सप्रेशंस। कब हम दुखी होते हैं तो हमारा मतलब कैसा फेस हो जाएगा, जब खुश होंगे तो कैसा एक्सप्रेशन आएगा फेस पर, एंड सिक होने पर कैसा होता है, गुस्सा होने पर कैसा होता है, स्केयर्ड होंगे तो कैसा होगा, एंड स्लीपी कैसा होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। This face, what do you see here on this face? Smile, a big smile means it is happy. ये face कैसा है? Happy है, happy. We will write here happy. This face कैसा है? ये sad है,
we will write here sad. Okay, this is sleepy, सो रहा है, नींद आ रही है, तो इसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, sleepy. ओके, एंड ये आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर थर्मोमीटर लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर लिया जा रहा है, ये बीमार है, इसके लिए हम लिखेंगे sick. एंड दिस इज एंग्री, बहुत गुस्सा आ रहा है इसे, वी विल राइट हियर एंग्री. ओके, एंड दिस इज स्केयर्ड, अरे डर गए, हम तो डर गए, दिस इज स्केयर्ड. ओके, क्लियर है बच्चों? दीज आर द फेशियल एक्सप्रेशंस जो हमने पैसेज पढ़ा उसके ही बेस पर. चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अपनी पोएम को. ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आपकी वर्कबुक में दी है, इंग्लिश की वर्कबुक में है, ये पेज नंबर है आपका 24. अ हैप्पी चाइल्ड, यू हैव ऑलरेडी रेड द पोएम, नाउ कंप्लीट द लाइन्स. इन लाइन्स को कंप्लीट करते हैं. चलिए बताइए फटाफट मेरे साथ जल्दी से. माई हाउस इज रेड, आगे अ लिटिल हाउस, माई हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस. A happy child am I. My house is red, a little house. A happy child am I. I laugh and play. यहां पर हमें क्या लिखना है, laugh and play and live long day. I hardly ever cry. मैं रोती नहीं हूं. I have a tree, a green tree. Green tree. To shade me, क्या करता है, उसको शेड देता है, shade me from the sun. And under it I often sit. This is sit. कट करते हैं, इसको ओवरराइट नहीं करेंगे. sit. Under it I often sit when all my work is done. When all my work is done. Okay, this is the revision of your poem. Now this is time for conclusion. Revision करते हैं. हमने क्या पढ़ा? मीनिंग एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ हैप्पी चाइल्ड, राइमिंग वर्ड्स पढ़े, वर्ड मीनिंग्स पढ़े एंड डिफरेंट फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस पढ़े, वही हैप्पी सैड. प्रोजेक्ट वर्क, दिस इज योर होमवर्क. आपको ये करना है, राइट द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. आप ऐसी 5 चीजों के नाम, राइट एट लीस्ट 5 थिंग्स, ऐसी 5 चीजों के नाम लिखिए जो आपको हैप्पी करते हैं. Draw a scenery including a small house, a tree, a child and color it. एक सीनरी जिसमें एक छोटा सा घर हो, बच्चा हो, पेड़ हो, उसको बना के कलर करना है. एंड थर्ड वन इज हाउ आर ट्रीज यूजफुल टू अस. हमारे लिए ट्रीज कैसे यूजफुल होते हैं. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अच्छे से काम करिएगा, पढ़िएगा.